अस्सलामुअलैकुम। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज मैं अपनी नई वीडियो में चने की दाल की टिक्कियाँ बना रही हूँ। चने की दाल की ये कतलियाँ भी होती हैं, इसको मिठाई भी लोग कहते हैं और टिक्कियाँ भी कहते हैं। शब बारात की सौगात है, मगर आप इसको किसी भी महीने में बनाकर रख सकते हैं और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, आपने एंड तक देखनी, स्किप नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर आगे दोस्तों में शेयर भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत आसान भी है। चलें अब हम शुरू करते हैं चने की दाल की टिक्कियाँ या चने की दाल की कतलियाँ। चने चने की दाल मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब ली है और चीनी 2.5 पाव, यानी कि इस तरह सोच लें कि चने की दाल 3 पाव 3 गिलास भरकर और चीनी 2.5 पाव यानी कि 2.5, यानी कि 2 और ½ गिलास, 2.5 गिलास आपको चीनी लेनी है। बराबर की चीनी आपने नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। अब इसमें मैंने 1 किलो के करीब दूध डाला है ताकि ये बॉयल हो जाए। इसमें आपको बॉयल करना है 2 घंटे। मैंने दाल को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने दूध में बॉयल किया है। बादाम मैंने इसमें 10 से 15 लिए हैं। पिस्ता भी मैंने 10 से 15 लिया है। पिसा हुआ नारियल 1 प्याली ली है और इसमें छोटी इलायची वो मैंने 8 से 10 ली हैं। चीनी मैंने आपको बता दी थी कि जैसे 2.5 पाव लेनी है। घी आप घी कोई सा भी ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो असली घी भी ले सकते हैं और नहीं तो आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। चने की दाल जब बॉईल हो गई है तो मैंने इसको पीस लिया है चॉपर में। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने आधी प्याली घी लिया है और साथ ही जो पिसी हुई दाल थी वो इसमें शामिल की है। पिसी हुई दाल सूखी रहनी चाहिए। अगर पानी वाली दाल होगी तो कतलियाँ कभी भी नहीं बनेंगी। हमेशा ये सूखी दाल में ही कतलियाँ बनती हैं। अब आप चम्मच की मदद से इसको मुसलसल चलाते रहिए जैसे आप देख रहे हैं। इसको अब जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कढ़ाई में मतलब पक ना जाए, इसको चम्मच की मदद से चलाते ही रहना है। अब बाकी घी इसमें शामिल करें और इसको दोबारा मतलब चम्मच की मदद से चलाएं। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई भी करनी है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इसको कसना है। और बस आपके हाथों में बहुत तकलीफ़ होगी इसको करने में, लेकिन मज़ेदार कतलियाँ तो जब ही बनेंगी जब ये इस तरह से आप मुसलसल चम्मच की मदद से चलाते रहिएगा। अगर नहीं चलाएंगी तो ये दाल बहुत जल्दी पैन जो है दाल को पकड़ती है, चने की दाल को। अब इसमें चीनी शामिल करें। चीनी की आपको मैंने मिक़दार बताई थी कि अगर ये 3 गिलास मैंने जैसे चने की दाल ली है तो चीनी आपको 2.5 गिलास लेनी है, यानी कि आधी गिलास आपने नहीं लेनी है, 2.5 गिलास, वरना बहुत मीठा ये चने की कतलियाँ बनेंगी। अब बस चम्मच की मदद से मुसलसल इसको चलाते रहिए, ये बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए। 1 चम्मच भर कर मैंने इस छोटी इलायची कूट कर 1 चम्मच भर कर इसमें मैंने शामिल की है। अब इसको दोबारा इसी तरह से चम्मच की मदद से मुसलसल इसको चलाते रहना है। बस ये बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें केवड़ा डाला है और दोबारा फिर इसको हम चलाएंगे। बस आप चम्मच की मदद से इसको इसी तरह से चलाते रहिए और ये खूब अच्छी तरह से घुट भी जाएगी और खूब अच्छी तरह से ये हलवा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको इस दाल को खूब अच्छी तरह से कसना है, यानी कि इसकी कसाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। हाथों में बहुत दर्द होता है लेकिन मज़ा भी जब ही आता है जब ये बहुत अच्छी तरह से कस जाता है।
अब इसमें हम पिसा हुआ नारियल और पिसी हुई पिस्ता और बादाम इसमें शामिल करके दोबारा हम इसको इसी तरह से चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह से इसको कस लेंगे। और ये तकरीबन अब ये तैयार होने पे, साथ ही अब जिस बर्तन में हम इसको जमाएंगे उसमें घी लगा लीजिए। घी के साथ ही अब इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने कूट के रखे हुए थे, पिस्ता, बादाम, नारियल और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छिड़क लेंगे ताकि दोनों तरफ ही ये मतलब कतलियों के दोनों तरफ ड्राई फ्रूट लग जाएगा। बस अब इसको बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आप इस तरह, और आप मज़ीद ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसको बिछा दीजिए चने की दाल को और किसी भी बर्तन या चम्मच की मदद से इसको एक सा कर लीजिए, बिल्कुल बराबर थे। जल्दी जल्दी कीजिएगा, गरम गरम है तो ये जल्दी काम कीजिएगा। कोई प्याली या कोई भी ऐसा बर्तन जो बिल्कुल नीचे का जो उसका तला है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उससे आपको इस तरह से कर लेना है, या हाथ की मदद से, हाथ से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर नारियल, बादाम, पिस्ता ये सब चीज़ें डालकर इसको ठंडा होने रख दें। ठंडा हो अब इसके चारों तरफ इसके आप लगा दीजिए। और इसके अलावा भी ये मैंने ड्राई फ्रूट लगाए, इसके अलावा आप इस अलग से भी ड्राई फ्रूट इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि अखरोट हैं और अपना काजू है। अगर आपको पसंद आता है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल ये तैयार है। अब हम इसके ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको स्क्वायर की शक्ल में भी काट सकते हैं और नहीं तो आप डायमंड की शक्ल में भी काट सकते हैं। ये इस तरह से ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ज़रा भी परेशान नहीं होगी और आराम से आप इसको काट लेंगे। देखें जिस तरह से मैं काट रही हूँ, ये देखें इस तरह से ये कतलियाँ बन जाएंगी। ये बिल्कुल तैयार है। अब आप खूब मज़े ले लेके नोश फरमाइए और मेहमानों को भी सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार कतलियाँ ये हैं, आपने ज़रूर बनानी है। अब शुरू करते हैं सूजी की कतलियाँ। ये भी शब बारात में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। सूजी मैंने तकरीबन 1.5 पाव ली है और चीनी 1 पाव, घी छोटी 1 प्याली ली है, बादाम 8 से 10 लिए हैं, पिस्ता भी 8 से 10 लिया है, नारियल पिसा हुआ भी लिया है और कटा हुआ भी लिया है, केवड़ा 1 चमचा है, छोटी इलायची वो भी 1 चमचा है, कूट कर आपने छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले हम चीनी का शीरा बनाएंगे। ये शीरे वाली कतलियाँ हैं, तो आपने सबसे पहले इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसका शीरा बना लीजिए। शीरा एक चूल्हे पे बनाते हैं, दूसरे चूल्हे पे हम अब सूजी की कतली बनाते हैं। सूजी पहले सबसे पहले एक पैन में आपने घी डालना है। घी जो मैंने आपको बताया था 1 प्याली है और साथ ही इसमें सूजी डालकर इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। और इसको जब तक भूनना है जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना शुरू हो जाए। साथ ही हम सबसे पहले एक बर्तन जिसमें सूजी की कतलियाँ जमाएंगे उसको आपने घी की मदद से इस तरह से कर लेना है ताकि फ़ौरन इसका काम होता है, इसमें ज़रा सी भी देर नहीं लगती है। तो इसको बस सूजी को मुसलसल चलाते रहिए और साथ ही मैंने सारे इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जो कि मैंने कूट के रखे हुए थे, पिस्ता, बादाम, नारियल और कुटी हुई छोटी सब्ज़ इलायची, और इसके साथ ही मैंने साबित नारियल भी लिया है जो कि मैंने काट के रखा हुआ था। वो बस सब चीज़ें डालकर इसको अब शीरा इसमें डालेंगे क्योंकि शीरा बिल्कुल तैयार था। इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से अब खूब हमने इसकी भुनाई करनी है। चम्मच की मदद से चम्मच से मुसलसल चलाते ही रहना है, इसको चम्मच को बिल्कुल रोकना नहीं है। ये अब मरहला ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ चम्मच को चलाते रहना है। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, यानी कि दरमियानी से थोड़ी कम ही रखनी है। ये देखें बिल्कुल इसका शीरा एक तरह से कतलियों का तैयार हो चुका है और सूजी और चीनी आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बस चम्मच की मदद से चलाते रहिए मुसलसल। देख रहे हैं आप बिल्कुल पैन में नहीं लगा है
अब जिस बर्तन पे मैंने घी लगाया था, पकी हुई सूजी डाल दें और जल्दी जल्दी करना है, वरना अगर ये ठंडी हो गई तो इसमें कतलियाँ नहीं बनती हैं। गरम गरम ही इस सूजी में आपको इसकी कटिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह से कट जाएं। आप इसको भी स्क्वायर की शक्ल में ले सकते हैं या डायमंड की शक्ल में। मैंने चने की कतलियाँ डायमंड की शक्ल में बनाई थी, ये मैंने स्क्वायर की शक्ल में काटी है और बहुत आसानी से ये बिल्कुल सूजी की कतलियाँ बन जाएंगी। आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दोनों कतलियाँ तैयार हैं, चने की दाल की भी और सूजी की। कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में जाकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं आप लोग किस मुल्क और कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।